प्रकार का है। पहला 1 डिग्री एमाइन या इसी को कहते हैं प्राइमरी एमाइन। वन डिग्री एमाइन या प्राइमरी एमाइन ऐसे ही बना लीजिए। 2 डिग्री एमाइन या सेकेंडरी एमाइन। थ्री डिग्री एमाइन या टर्शरी एमाइन। वन डिग्री एमाइन या प्राइमरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइन या सेकेंडरी एमाइन और 3 डिग्री एमाइन या टर्शरी एमाइन। याद रखना 1 डिग्री एमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं R सिंगल बॉन्ड NH2 से। मतलब R का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बना कोई एल्किल। तो अगर NH2 लगा है तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अगर बेटा NH लगा है यानी दोनों तरफ क्या है R है, यानी दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो क्या बोला जाएगा 2 डिग्री है। और अगर बेटा तीनों तरफ एल्किल ग्रुप है, तीनों तरफ एल्किल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री है। बना लीजिए। जहां याद रखिएगा R रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप। यानी कि R आपका क्या क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, CH3 एक्सेट्रा। R एल्किल ग्रुप है, एक बात याद रखना नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती। नाइट्रोजन की स्टेबल कोवेलेंसी की अगर बात करें जिसमें वो मॉलिक्यूल के रूप में दिखता है वो कितनी होगी बेटा 3 होगी। तो आपको नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए। अगर नाइट्रोजन कहीं 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब वहां क्या छुपा हुआ है हाइड्रोजन। क्लियर है मामला, तो साइड में बना लीजिए, ये भी काम आएगा। नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता हुआ नजर आना चाहिए 3 बॉन्ड। स्टेबल कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3 है। यहां तक क्लियर है। अगर NH2 है तो 1 डिग्री एमाइन, NH है तो 2 डिग्री एमाइन और N है तो 3 डिग्री। आइए इक्वेशन लिखिएगा। फाइंड आउट डिग्री ऑफ एमाइन। फाइंड आउट डिग्री ऑफ एमाइन।
बनाइएगा। CH3NH2, बना लीजिए। चला जाए, आइए अपने हिसाब से पहले बना लो क्या क्या है, लिख लो। देखो बेटा, क्या यहाँ NH2 लगा है, यानी 1 डिग्री है। NH है, बॉन्ड सिंगल होना चाहिए, याद रखना। 2 डिग्री है, तब सारे बॉन्ड सिंगल बना। N तीनों तरफ एल्किल है, 3 डिग्री है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब यहां पर ये जो पॉइंट्स है, ये बेटा किसकी तरीके काम कर रहे हैं, कार्बन की तरह। ये सब कौन है, कार्बन है। कार्बन है मतलब 3 डिग्री है। यहां आओ। अब यहां एक गड़बड़ है, नाइट्रोजन है, 2 बॉन्ड बना रहा है। मैंने बोला था 3 बनाने चाहिए, तो हम इसे N नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, NH मानेंगे। क्लियर है मामला। तो बेटा इसका मतलब दोनों तरफ
क्या कार्बन की चेन है? यानी ये CH2 है, तो इसका मतलब 2 डिग्री है। यहां आते हैं, तीनों तरफ कार्बन है, साइक्लिक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी क्या होगा? 3 डिग्री है। जहां NH2 दिख रहा है वहां कोई दिक्कत नहीं, वो 100% 1 डिग्री अमाइन हो। बेंजीन रिंग है, बात को समझिएगा। क्या बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है? 3 डबल बॉन्ड है जो किस में घूम रहे हैं? साइकिल में। ये गोला उसको रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब ऊपर क्या लगा है? NH2, 1 डिग्री। NH है, NH है मतलब 2 डिग्री है हमारी। यहां आइए, N है, तीनों तरफ एल्किल, 3 डिग्री है। बना लीजिए और ध्यान रखिएगा कि आपको नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3, अगर 3 बॉन्ड नहीं बना रहा है तो आपको उतने हाइड्रोजन वहां लगाने पड़ेंगे। तो डिग्री ऑफ अमाइन मेरे हिसाब से आराम से आप कभी भी निकाल सकते। अब सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें हैं जो बार बार आपको यूज करनी। पहले मैं आपको लिखा दे रहा हूं। पहला है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं? जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पर भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखता है दो एटम्स के बीच, तो हम उसे बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है दो एटम के बीच, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। बना लीजिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक बात। अगली कहानी, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो इस बॉन्ड को हम लोग बोल सकते हैं ओलीफिनिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं बेटा? ओलीफिनिक बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? ओलीफिनिक बॉन्ड। एक्चुअली में जितनी भी एल्कीन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ओलिफिन्स, क्योंकि कहा जाता है एल्कीन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से क्या कहते हैं उसको? ओलिफिन। और बॉन्ड के टाइप को बोलते हैं ओलिफिनिक। बना लीजिए। अगला है सी ट्रिपल बॉन्ड CH। कहीं भी C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा बॉन्ड है? एसिटिलिनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एसिटिलिनिक। बना लो, C ट्रिपल बॉन्ड CH को बोलते हैं एसिटिलिनिक। और अब एक क्वेश्चन लिखोगे, बात बढ़िया समझ में आए।
बनाओ। पहला, मल्टीपल बॉन्ड कितने हो? बोलो भाई, तो समझ के जवाब देना। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बताओ। सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बिटिया कितना है? एक, दो, तीन। दो कहाँ है? किसी के भी बीच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीपल बॉन्ड कितने होंगे? बना लीजिए। ठीक बात। अगला पॉइंट, ओलीफिनिक बॉन्ड कितना है? ओलीफिनिक बॉन्ड बताओ। क्या अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड ओलीफिनिक होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओलीफिनिक। कितना होगा? एक। ठीक बात। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ओलीफिनिक। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को ओलीफिनिक बॉन्ड बोलेंगे। तीसरी कहानी, एसीटिलिनिक बॉन्ड कितना होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। कितना होगा? बना लीजिए। मल्टीपल बॉन्ड तीन है, ओलीफिनिक बॉन्ड एक है, एसिटिलिनिक बॉन्ड। ठीक बात है। तीनों मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्या डिफरेंस है वो बात पकड़ में आनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये भी याद रखना है कि हम टाइप ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो डिग्री ऑफ एमाइंस बता सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बातचीत। अगली कहानी, अगली कहानी, यहां पर कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने। जैसे अगर कहीं आपको दिखता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू को हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। बना लो। सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू कहलाता है बेटा फिनाइल ग्रुप। ठीक है। अगली कहानी, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिखता, तो इसे बोलते हैं एलिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एलिल ग्रुप। तीसरी कहानी, अगर कभी आपको बेंजीन रिंग दिखती और ये कहीं पर अटैच है इस तरीके, या इसी को सिंगल बॉन्ड पीएच भी बोलते हैं, या इसी को बेटा सिंगल बॉन्ड फाई की तरीके भी डिनोट कर, या इसी को सिंगल बॉन्ड C6H5 की तरीके भी डिनोट कर। अगर इस तरीके से डिनोट किया गया है
तो इसका नाम याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे? फेनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फेनिल ग्रुप। बना लो। ठीक बात। बेंजीन के ऊपर अगर कभी हमें OH दिखता है तो हम इसे अल्कोहल नहीं कहें, हम इसको कहेंगे फिनोलिक ग्रुप। क्या नाम देंगे? फिनोलिक ग्रुप। मार्क कर लीजिए। बेंजीन के ऊपर अगर OH दिखेगा तो अपन लोग उसे क्या बोलेंगे? फिनोलिक। यहां तक का मामला समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट है बेटा, अगर कभी हमें एक कार्बन पर दो मेथिल नजर आते हैं इस तरीके से, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल। एक कार्बन पर दो मेथिल तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रो। बार बार यूज होगा और आपको हर बार परेशान करेगा, इसलिए आपको अलग से पता होना चाहिए। अगर कभी बेटा एक कार्बन पर तीन मेथिल लगे हो, इधर देख लो, एक कार्बन पर अगर यहां पे तीन मेथिल लगे हो और यहां याद रखना कोई ग्रुप लगा हो, बट उस ग्रुप में क्या ना हो? कार्बन ना हो। ये कंडीशन है। वो ग्रुप किससे बना हुआ नहीं होना चाहिए? कार्बन से बना नहीं हो। तो याद रखना है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी, यानी कि टर्शरी से। स्मॉल टी यानी टर्शरी। याद रखना ये एरो इसके लिए। स्मॉल टी यानी टर्शरी। आ रहे हैं अभी, अभी तो बता रहे हैं ग्रुप में क्या नहीं होना चाहिए? कार्बन नहीं होना, है ना? अगर कार्बन होगा तो क्या होगा, उसी की बात कर रहे हैं। अगर एक कार्बन में तीन मेथिल और अगला ग्रुप आगे भी कार्बन, एक में तीन कार्बन और आगे भी कार्बन, ये है मामला, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? नियो ग्रुप। क्या नाम देंगे? नियो ग्रुप। बना लीजिए। आ गई? एक एक दे दो।
कॉमन नेमिंग की शीट बनवा दी है, बात समझना, लेकिन शीट नहीं लेके चलना है, तुमको कॉपी में एक एक नाम लिखना है और उसको याद करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैंने नॉर्मल तो कॉमन नेमिंग पढ़ा दी है तुम्हें पूरी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, तो वो आपको याद होने, हमने शीट की फॉर्म में दिया है, बट शीट केवल इसलिए है कि आप शीट सहूलियत के लिए, लेकिन आपको कॉपी में उसको लिखना है, वरना अन्य पन्ने बाद में खो जाते हैं, फिर मजा नहीं आता। यहां तक का मामला समझ में आया? इतनी बात आपको हर हालत में आनी चाहिए। चलिए, अगला टर्म है, बेसिक चीजें हमने लगभग आपको सब बता दी। अगला टर्म यह है बेटा कि जैसे हम लोग बोलते हैं हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और हर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। बोलो बेटा। वैसे ही एक बॉन्ड होता है डेटिव बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट लगा, यानी एक बॉन्ड के ऊपर कोऑर्डिनेट लगा, तो इसका मतलब पहला सिग्मा और दूसरा पाई। क्लियर है मामला? बना लीजिए। जहां पर लिख लीजिएगा कि इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? सिग्मा से, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं पाई से। ठीक बात। तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिससे वो स्ट्रक्चर भी याद हो जाएंगे और सिग्मा पाई बॉन्ड भी निकल आएगा। तो उसमें हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर और इनऑर्गेनिक दोनों बना देते। इसका स्ट्रक्चर है CO2 का। कौन है? C3O2। ये कौन है? CO3-2, यानी कार्बोनेट आयन। कौन है? फॉर्मिक एसिड। कौन है? बेंजीन। नाम भी लिखवा देंगे, अभी रुके रहो, सिर्फ सुनो। क्या है? बेंजीन। क्योंकि आपने 12th का पेपर दिया है। कौन है? नाइट्रिक एसिड, NO3। याद रखना है, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी फॉर्म, अगली कहानी। कौन है? COCl2। ठीक बात। यहां पर नाम लिख देते, CO2 है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। C3O2 है, कार्बन
सब ऑक्साइड CO3-2 है। कार्बोनेट आयन HCOOH फॉर्मिक एसिड। नाम से याद रखना है बेटा, है ना। यहां आते हैं बेंजीन। कौन है? नाइट्रिक एसिड। फॉस्जीन गैस है। कौन है? फॉस्जीन गैस है। सब में सिग्मा और पाई बॉन्ड बना दो। सिग्मा और पाई बॉन्ड बना दो। नाम याद रखना सबके, है ना। ऊपर देखो हमने टाइप बना रखे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां देखोगे, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। हर डबल बॉन्ड में एक एक सिग्मा और एक एक पाई बॉन्ड होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड किन्हीं भी एटम्स के बीच में बन रहे हो, उससे अपने को कोई मतलब। क्या आते हैं? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा एक पाई। यहां आते हैं सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, चार सिग्मा एक पाई, ठीक है ना। तो गिनने के लिए आएगा तो गिन ही दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहां बेटा ये जो बाहर वाले बॉन्ड है ये सब सिग्मा है, अंदर वाले बॉन्ड सिग्मा और पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। ठीक बात है, ये जरूर लिख लो, बार बार यूज होगा। और बेंजीन में एक बात तुम्हें बता दे, जब भी तुम बनाओगे तुम हमेशा ये वाले एच ही भूलोगे, तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इनको ध्यान रखना, ये एच बनाना मत भूलना कभी। नाइट्रिक एसिड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया? सिग्मा लेंगे, एक सिग्मा एक, क्या आते हैं? इस 3 सिग्मा एक पाई। ये कुछ बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बार बार यूज होगा, तो ध्यान रखेंगे तो आपका काम चलता रहे, है ना? चला जाए। इसके बाद बेटा बिना एलिमेंट के आप कुछ नहीं कर, तो इसलिए आपको क्या याद होने चाहिए? एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपकी पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें हमें जरा बताइएगा। और जाहिर सी बात है मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसकी लॉन्गेस्ट फॉर्म के बारे में बात। पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। कितने एलिमेंट की व्यवस्था है? 118। बनाते चलो। ऊपर से पढ़ोगे नीचे तक तो कहेंगे ग्रुप, यानी वर्टिकल कॉलम। बोलो। अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम, तो क्या कहेंगे? आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे ही बनी हुई। आपकी पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितने हैं? 7। टोटल पीरियड कितने हैं? 7। टोटल ग्रुप कितने हैं? बोलो बेटा। 18। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। टोटल पीरियड 7 है, टोटल ग्रुप 18। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ब्लॉक में बांटा गया है। इसमें बांटा गया है ब्लॉक में। ब्लॉक कितने हैं अपने पास? 4। एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक बात? मतलब ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कुछ आपको पता है, कुछ आपको उतने एग्जैक्टली नहीं पता है, तो उनको हम बता रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये अगर टेबल के बाहर रखा गया है, तो इसका मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक बनाने में कोई योगदान नहीं है। यानी कि ब्लॉक में या ग्रुप बनाने में एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई योगदान नहीं है।
फिर जरा डब्बा बना लीजिए। नो कंट्रीब्यूशन इन ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप बनाने में इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कोई ग्रुप नहीं बनवाया, ये बल्कि किसी ग्रुप में जाके छुप के बैठ गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक बात है। तो डी ब्लॉक में सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, लेकिन अभी के लिए फिर मैं लिख दे रहा हूं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा इन्हें क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बना लीजिए। हाँ, संक्रमण तत्व। अब जो आपके पास ये ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बात समझना। एस ब्लॉक का मतलब ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। तो बेटा पी ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर, देखना, 13 से लेकर 18 तक। ठीक बात है। डी ब्लॉक आता है ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। ठीक बात है, याद रखना है। एफ ब्लॉक का ग्रुप बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर जो 3 है, उसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के अंदर ये छुप के बैठे होते, इसलिए ये दो सीरीज बनाते हैं जिनका नाम है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड। इसका मतलब है जितने भी एफ ब्लॉक वाले हैं उन सबका ग्रुप नंबर फिक्स रहेगा। और कितना रहेगा? तो 3 पहले ही यूज हो गया है, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पीरियोडिक टेबल के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना? बिना इसके काम बनने वाला नहीं है। ये वो टर्म है जो बार बार परेशान करेंगे। मैं कहूंगा ग्रुप नंबर
14 का एलिमेंट है तो तुम समझना पड़ेगा तुमको कि हाँ पी ब्लॉक की बात। अगर मैं कहता हूं ग्रुप नंबर 8 का एलिमेंट है तो समझना पड़ेगा कि हम डी ब्लॉक की बात। क्योंकि बेटा बात समझो, केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन ना सुनने पड़े बार बार, ये एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन है, इससे बढ़िया तरीका है कि आपको सबसे पहले चीजों को क्या कर लेना है, अलग अलग रेक्टिफाई कर लेना है कि किसको क्या। एक बात, अब एक पीरियड है जिसके एलिमेंट आपको खूब परेशान करें, पीरियड नंबर 2। पूरा हम लोग पढ़ेंगे, पूरा याद कराएंगे, लेकिन अभी हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर। सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफ और नियॉन। क्लियर है मामला? बना लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सबके एटॉमिक नंबर लिख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नियॉन क्या है? इनर्ट गैस। नियॉन क्या है? इनर्ट गैस। चला जाए। अब सर ये क्यों लिखवा रहे? इनको लिखने का जो तरीका है ना, कुछ ऐसा है। 3 को हम लोग लिखते हैं 2,1, यानी 2 शेल हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 4 को क्या लिखोगे? 2,2। 5 को बेटा 2,3। 6 को 2,4। 7 को 2,5। 8 को 2,6। 9 को 2,7 और 2,8। ठीक बात। आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमको ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो लिथियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बाहर वाला ना, ये लोग है। क्यों भैया? ये इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के लिए बेटा 2, बोरॉन के लिए 3, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6 और फ्लोरीन के लिए। बना लीजिए। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कल को अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर पाए जाते।
ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, कल से अगला टॉपिक आपका यही है। तो आप क्योंकि आज आए हैं, आपको कम से कम कुछ बातें पहले से पता होनी, ठीक बात है। आईयूपीएससी में सब कुछ पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है, बात समझिएगा। जिनका छूटा है उनको मैं बैकअप क्लास में कवर करा रहा हूं। इसके लिए आज के लिए इतना काम कर लीजिए, टेबल बनाइए कॉपी में, और बेटा इन सब के कर देखो, केवल कॉमन नेम लिखना। कौन से नाम लिखोगे? आईयूपीएससी नाम लिखने की कोई जरूरत, आईयूपीएससी तो आता ही है, तो रूल से निकल आए। क्या लिखने हैं सबके? कॉमन नेम। नाम लिखने और याद कर, लिखो और लिख के हमको दिखाओ। शुरू हो जाओ, अभी लिखना है। हाँ, इतने सारे ही लिखने, इसलिए लिखवा रहे, मेरी बात सुनना। देखो, तुम्हारे नीट लेवल पे किताब में अलग अलग जगह बेटा दिया हुआ है, बात समझना। कल नीट का पेपर दिया है किसी? एक सवाल ऐसे भी आता है जिसमें कॉमन नेम पे क्वेश्चन होता है कि ज़ाइलीन का रिएक्शन इसके साथ कराया गया, मेसिटिलीन की रिएक्शन इससे कराई गई, या प्रोडक्ट में कौन बना। तो बेटा उसमें तुमको वो नाम अगर नहीं आता होगा तो तुम काम, बात है ना। शुरू हो जाओ, अभी बना लो। नहीं, कॉमन नेम केवल, आईयूपीएससी नहीं लिखना है। आईयूपीएससी कभी लिखा हुआ नहीं आता है वहां। जब भी सवाल आएगा क्या आएगा? कॉमन नेम। बेटा कॉमन नेम में वो नहीं है कुछ, देखो हमने इसीलिए अलग से दिया। देखो, कुछ कॉमन नेम है जिनका कोई जुगाड़ नहीं है, तो ये वही वाले हैं, इनको याद कर लो। अब एक कार्बन पे 3 मेथिल लगे, 1, 3 और 5 पर, उसको मेसिटिलीन बोलते हैं। अब तुम ये बताओ, उसको तुम्हें रटना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका? रटो, जितने लिख पाओ लिख के हमको दिखाओ, और याद भी करना है स्ट्रक्चर के साथ।